हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 2 दिसंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्शन हुए दो लोगों के बीच में, उसमें जो हारा उसको 42% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले थे और वो इलेक्शन में 7,68,400 वोट से हार गया। अगर 82,560 जो वोट्स थे वो डिक्लेयर करे गए इनवैलिड और 20% लोगों ने वोट दिए ही नहीं, तो इनवैलिड वोट्स वर व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट। तो हम यहाँ पर लेते हैं 100 को हम लेते हैं वैलिड वोट्स। तो जो हारा उसको कितने वोट्स मिले थे? 42%। तो जो विनर होगा उसको कितने मिलेंगे? 100 में से 42 माइनस कर लेंगे, 42 माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया? 58। इसका जो डिफरेंस है वो कितना आया? 16। यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 की वैल्यू क्या है? 7,68,400। तो अगर हम टोटल वैलिड वोट्स निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा? अपॉन 16 इंटू 100। ये क्या है? वैलिड वोट्स। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 16 चौको 64, ये हो गया 128। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 128, यहाँ पे आ गया 0, 16 दूना 32, 16 पंजे 80। तो ये कितना हो गया? 48,025,00। ये क्या हो गए? वैलिड वोट्स। ठीक है, अगर हम इनवैलिड वोट्स की बात करें तो वो कितने हैं? 82,560 वोट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 82,560 वोट्स। जो 20% लोग हैं उन्होंने वोट दिए ही नहीं। एक बार हम इसको ऐड कर लेते हैं। 0, 6, 0, 3, 5, 8, 8, 4। इसका मतलब इतने लोगों ने वोट्स डाले थे। टोटल वोट्स जो कास्ट हुए हैं। तो अगर 20% ने वोट डाले ही नहीं तो यहाँ पर ये जो है मतलब 80% लोगों ने वोट डाले हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80। अब हमें अगर निकालना है कि कितने लोगों ने वोट्स डाले ही नहीं, तो इसको कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 20 चौक 80। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए पीपल जिन्होंने नॉट कास्ट द वोट्स। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो इनवैलिड वोट्स हैं वो इसके कितने परसेंटेज है। तो ये हो जाएगा, इनवैलिड वोट्स कितने हैं? 82,560 डिवाइड में कर देंगे ये वाला, ये हो गया 48,85,060 और यहाँ पे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये गया। अब चाहे से इसको काटो मत, क्योंकि हमें वैसे भी कहीं ना कहीं डिवाइड करना ही है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 4 6 का 24, 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये हो गया 4 6 का 24, 2 4 पंजे 20, 22, 2 4 दूनी 8, 10, 1 4 इंटू 32, 33 और यहाँ से आ गया 0 0। इसको मुझे डिवाइड करना है 48,85,06 से। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 32, 8 इंटू 64, नहीं 7 इंटू 56, 5 7 28, 33 नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 6 पंजे 30, 6 इंटू 48, 48 और 3 51, 5 6 इंटू 48, 48 और 5 53, 5 6 चौका 24, 24 और 5 27, 24 और 5 29। तो यहाँ पर हो गया 4 6 3 1 7 और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0। अब अगर हम देखें, वैसे तो हम यहीं से देख लेंगे कि 6 पॉइंट से कौन सा है, केवल 6 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 4th लगा देंगे, बाकी आगे सॉल्व करना है तो कर लो। तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं 8 4 इंटू 32, 8 इंटू 64, 6 8 32, 33। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये 6.7 समथिंग। तो इसका आंसर हो गया 4th वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको एक बार अब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड दी हुई है हमें और उसका एरिया पूछा है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a²। तो यहाँ पे लिखा √3/4, यहाँ पर साइड क्या दी हुई है? 24,
तो 24 का स्क्वायर, 4 छः 24, तो ये हो गया 24 छः 144, तो ये हो गया 144√3। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये चार्ट दिया हुआ है और हमसे बोला है कि विच सब्सटेंस मोस्ट यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल द ड्रग्स। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम P1 के लिए निकालते हैं। तो अगर P1 के लिए हम A की बात करें तो कितना है? 5। अगर B की बात करें तो कितना है? 3। अगर C की बात करें तो कितना है? 4। और अगर D की बात करें तो कितना है? 6। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 और 4 10 और 13 और ये 18। तो P1 के लिए P1 की कितनी हो गई? 18। अब P2 की बात करें तो P2 के लिए कितना होगा? यहाँ पर 4। B में कितना हो गया? 5। C के लिए कितना हो गया? 3। और D के लिए कितना हो गया? 3। तो यहाँ से क्या हुआ? 9 3 12 और 3 15। ये हो गया P2 के लिए। P3 की अगर बात करें तो P3 के लिए हो गया यहाँ पर 4, यहाँ से हो गया 5, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर कितना हुआ? 4। तो ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि P1 की वैल्यू है 18, P2 की है 15 और P3 की है 16, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 18। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, वेट बीइंग्स द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। तो अगर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन की बात करें तो ये इक्वल होता है W1A1 प्लस W2A2 WNAN अपॉन W1 प्लस W2 प्लस WN। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे W1 W2 WN क्या है? वेट्स हैं और A1 A2 AN क्या है? नंबर्स हैं। तो हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो वेट्स है वो हमें क्या दिया हुआ है? वेट्स बीइंग द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर 1 है तो उसका जो वेट होगा वो भी क्या होगा? 1। 2 जो है उसका वेट क्या होगा? 2। 3 जो है उसका वेट क्या होगा? 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब 1 का वेट क्या है? 1। 2 का वेट क्या है? 2। ऐसे करते करते n का जो वेट है वो भी क्या है? n। और नीचे हमें वेट लिखना है तो वेट भी क्या हो गए? 1 + 2 + n। ये हमारे पास क्या आ गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और ये तो है ही 1 + 2 +। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। और जो 1 + 2 + n तक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन 2। n + 1 से n + 1 गया, n से n कट गया, यहाँ से हो गया 2 3 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2n + 1 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 10,24,000 एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इतने लोग हैं। अगर जो पॉपुलेशन है वो 2.5% से इंक्रीज़ हो रही है तो हमें नंबर ऑफ़ इनहेबिटेंट्स निकालना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो उसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। ये हो जाएगा 25 से कम 25, ये हो गया 25 चौक 100 0। तो ये तो हो गया इंक्रीमेंट जो हो रहा है और ये हो गया इनिशियल। तो अगर हम बात करें कि पहले 40 था और अब कितना हो गया? 41। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड की बात करें तो वही सेम 40 से 41, और थर्ड की बात करें तो वो भी क्या हो गया? 40 से 41। ये तो है इनिशियल और ये है फाइनल। तो ये हो गया 40 × 40 × 40 और ये हो गया 41 × 41 × 40। तो इनिशियली कितने थे? 10,24,000। तो इसका मतलब है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 चौक 16 चौको 64, तो ये हो गया 64,000 जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 10,24,000। तो 41 × 41 × 41 की वैल्यू कितनी होगी? 10,24,000 को पहले हम डिवाइड कर देंगे 64,000 से, और यहाँ पे आ जाएगा 41 × 41 × 41। 3 0 से 3 0 गया,
ये हो गया 8 घंटे 64, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 घंटे 64, 8 एकम 8 4, 8 छंगे 48। 16 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 16 एकम 16, 16 चौको 64 65, और यहाँ पे हो गया 41 इंटू 41। अब हमने 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 8 6 1, 1681 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 656 से, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 घंटे 48 4, 6 चंगा 36 40 4, 6 एकम 6 10, 5 एकम 5, 5 घंटे 40 4, 5 एकम 30 34 3, 5 एकम 5 8, 6 एकम 6, 6 घंटे 48 4, 6 चंगा 36 40 4, 6 एकम 6 10। तो यहाँ पे हो गया 6, 8 और 5 13 और 1 7, 8 और 4 12, 1 9 और 1 10, और ये हो गया 11। तो इसका आंसर हो गया 11,02,736। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी काम को बी जितने टाइम में करता है उसके दुगने टाइम में ए करता है, और जितने टाइम में सी करता है उसके तिगने टाइम में ए करता है, तो हमें निकालना है, और तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो हमें रेस्पेक्टिव टाइम निकालना है ए बी और सी का। तो अगर हम ए और बी की बात करें तो जो टाइम है वो इसको दुगना लगता है, तो जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के ऑपोजिट होती है, तो ये हो जाएगा 1:2। और अगर हम ए और सी की बात करें तो ए को सी से तिगना टाइम लगता है, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 1:3। तो यहाँ से हम अगर ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशो निकालें तो वो क्या हो जाएगा 1:2:3। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं काम को, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 1 6। तो अगर हम टोटल काम निकालें तो वो कितना हो जाएगा 8 × 6 48। अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ए। तो टोटल काम है 48 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये क्या हो गया 48 डेज़। बी की बात करें, टोटल काम है 48, एफिशिएंसी है बी की 2, तो ये कितना हो गया 24 दिन। सी की बात करें, टोटल काम है 48 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 16। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 48 24 और 16, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें उतना ज़्यादा पता चलता रहता है कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे हमें कुछ भी करके यहाँ पर जो है ना वो इस फॉर्म में लेकर आ जाएं हम, तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने ऊपर और नीचे दोनों x से डिवाइड कर दिया, तो अगर x² को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, y² को x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y²/x। x के ऊपर डिवाइड किया हो गया x², और 5x² को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया 5x। तो x + y²x, y²/x, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो इधर आ गया 5 + 2। अब नीचे हमारे पास ये है। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, हम क्या इस इक्वेशन से ये लेकर आ सकते हैं, तो हाँ लेकर आ सकते हैं। कैसे, x + y²x हमें दिया हुआ है 5, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया x को, तो यहाँ पर हो गया x² + y²/x = 5। यहाँ से आ गया x² + y² = 5x, इधर लेके चले गए तो ये हो गया x² - 5x, y² को उधर ले गए, ये हो गया -y²। हमें यही चाहिए था। तो अब हम x² - 5x की जगह क्या लिख सकते हैं -y²। तो इसका आंसर क्या हो गया 7/-y²। तो इसका आंसर हो गया 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हेमिस्फेयर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है और हमसे वॉल्यूम पूछा है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में देख लिया करो कि डायमीटर दिया हुआ है या फिर रेडियस दी हुई है, क्योंकि अगर हमने यही चीज़ ध्यान से नहीं देखी ना तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। अब हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे हो गया 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ पे 28 डायमीटर है, आर क्या हो गया 14, तो 14 का क्यूब। 7 को इसे डिवाइड किया, 14 और 14 ये हो गया 196। तो यहाँ से अगर हम 2 दूनी 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 6
24, 2, 4 नाम 36, 38, 3, 4 एकम 4, 7 और ये हो गया इंटू 22/3। अब मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई करूँगी 784 को, तो ये हो गया 22 चौक 88, 8, 22 अंठे 176, 14, 18, 22 7 154, ये हो गया 17248 डिवाइडेड बाय 3। इसको डिवाइड किया 3 पंजे 15, 2, 3 7 21, 1, 3 चौक 12, 2, 3 नाम 27, 1, 3 तिया 9, 1, 3 तिया 9, तो ये हो गया 5749.33। हमें 25 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a + b दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है और हमसे a² + b² इंटू 3 पूछा है। तो हम a + b जो 5 है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। a² + b², ए बी की वैल्यू क्या है 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 12, ये हो गया 25। तो यहाँ से a² + b² कितना आ गया हमारे पास में, 25 में से 12 माइनस किया 13, और हमें निकालना क्या है 3 इंटू a² + b², तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 33 39। इसका आंसर हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। तो अगर AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर एक पॉइंट है O सच दैट BO इज इक्वल टू CO। OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर और जो OE है वो परपेंडिकुलर है AC पर। एंगल BOD हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमें निकालना है एंगल AOE, ये एंगल निकालना है हमें। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो मीडियन होती है ना वो ही एल्टीट्यूड होती है। यहाँ पर AO जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर जो AO है वो क्या है मीडियन, तो AO यहाँ पर क्या होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल BOD की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्योंकि ABC जो है वो आइसोस्केलस है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये 60 है और ये कितना है 90 डिग्री, तो जो थीटा है वो कितना हो गया 30 डिग्री। तो एंगल AOE कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि अगर जो राइस की प्राइस है उसमें 20% का रिडक्शन हो गया तो कोई इंसान 450 रुपये में 50 किलो चावल ज़्यादा खरीद सकता है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है चावल की। तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम देखते हैं, हम लेते हैं ये ओरिजिनल प्राइस और ये रिड्यूस्ड प्राइस। सपोज़ क्या ओरिजिनल 100 थी, तो अब कितनी हो गई 80। इसको डिवाइड किया, ये हो गया 5 और 4, तो हमने मान लिया 5x है और ये 4x है। तो अगर प्राइस 5x होगी तो 450 रुपये में कितने चावल खरीद सकता है वो 450 डिवाइडेड बाय 5x। और अगर प्राइस 4x हो गई तो आप कितना खरीद सकता है 450 डिवाइडेड बाय 4x, और इसकी वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ से काट दो, ये 9 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वही LCM ले लिया, तो ये हो गया, अगर हमने इसको वो कर दिया तो ये हो गया 5x - 4x कितना हो गया x, तो यहाँ से 5 का 20 x², इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। इस x से ये एक x कट गया, तो 20x जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 9/20। हमें निकालना क्या है ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। तो ओरिजिनल प्राइस है कितनी 5x, तो ये क्या हो गया 5 × 9/20, तो ये हो गया 5 का 20। इसको सॉल्व किए हुए 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 9 10 4 5 20, 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है, इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का और हमसे वॉल्यूम पूछा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के, 6a², ठीक है, वो दिया हुआ है हमें 864। ये हो गया 6 कम 6, 2 6 चौका 24, 2 6 चौका 24। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 144 का रूट क्या होता है 12। हमसे पूछा है वॉल्यूम क्यूब का, तो वो क्या होता है a³। इसका मतलब 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। 15 तक के क्यूब हमें याद होने चाहिए, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक क्लास है जिसके अंदर जो पहला एक स्टूडेंट है उसके पास 2 टॉफ़ी है, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6 और इस तरीके से। अगर टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं 25 हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ आर डिविजिबल बाय, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ी है वो किससे डिविजिबल होगी ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है उसके पास 2 टॉफ़ी है, फिर 4 है, फिर 6 है, ऐसे करते करते है। अगर हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1 + 2 + 3, कितने बच्चे हैं 25। इसको सॉल्व किया, ये क्या होता है n+1/2, तो यहाँ पर n कितना है 25, तो ये हो गया 25, 25 + 1 26/2, 2 से 2 गया, तो ये हो गया 25 × 26। ये हो गई टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़। अब हमें निकालना है कि ये किससे डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि अगर 25 × 26 भी ऑप्शन में आ गया तो वो भी हो जाएगा। जो भी इससे डिविजिबल होता है इसके सारे फैक्टर्स जो होंगे वो इस ऑप्शन में आ जाएँ तो वो सारे आंसर सही होंगे। तो 5 और 7, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 तो इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। 5 और 13, 5 25 को कर देगा और जो 13 है वो 26 को कर देगा, तो ये हो सकता है। 11 और 13, 11 नहीं है, और 7 और 11 में दोनों ही नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लैपटॉप है जिसको 65,520 रुपये में बेचा आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 25%, तो हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। तो हम सपोज़ करते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 25% डिस्काउंट पे दिया है, इसका मतलब 75% ऑफ 100, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो जो 75 है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 65,520, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 65,520 डिवाइडेड बाय 75 × 100। ये हो गया 25 से 75, 25 चौक 100, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2, 3 8 24, 1 3 चौक 12 0, 21840 × 4, ये हो गया 4 0, 4 चौक 16, 1 4 × 32 33, 3 4 एकम 4 7, 4 दूनी 8। इसका आंसर हो गया 87360, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको जब डबल करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15, 18, 25 और 32 से। तो सबसे पहली बात कि जब भी ऐसे आ जाए कि हमें एक नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इसका मतलब है हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें 15, 18, 25 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं 15, 18, 25 और 32, ठीक है। 3 से डिवाइड किया, 3 पंजे 15, 3 6 18, 25। अगर हम 25 ले लें तो यहाँ से तो ये कट जाएगा और ये भी हो जाएगा, और अगर हम 3 ले लें तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, और 32 में पूरा आ जाएगा। तो इसका हो गया एलसीएम 3 × 25 × 3 × 32। अब हमें निकालना है कि जब डबल करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 16, ये हो गया 16, कैसे भी कर लो इसको, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16 पंजे 80, 16 दूना 32, 400, ये हो गया 3 3 9, तो यहाँ से हो गया 9 चौक 36, 3600। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दी हुई है और हमें टाइम दिया हुआ है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 125 y³ -1, और इसे डिवाइड किससे करना है 5y - 1। तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b मल्टीप्लाई में a² + b² +
ए बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y का क्यूब -1 का क्यूब और नीचे क्या है 5y -1। तो इसको सॉल्व किया, ये हो गया 5y -1। 5y का स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर +1 + 5y और डिवाइड में क्या है 5y -1। इससे ये कट गया तो आंसर क्या हो गया 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दी हुई है ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है 4, 6, 8 ये रेशो है। तो हमें पता करना है कि ट्राइंगल कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फाइंड करो कि इनमें से बड़ा कौन सी साइड है। तो हमें पता चला कि 8 जो है वो इसमें सबसे बड़ी साइड है, तो 8 हो गया सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हमने लिया A4 है, B6 है और जो C है वो 8 है। तो हम A² + B² निकालते हैं, तो वो क्या होगा 4 चौक 16 + 6 चंगा 36, कितना हो गया 52। और जो C² है वो कितना है 64। तो यहाँ पर हमें पता चला कि A² + B² इज़ लेस देन C²। तो जब ये कंडीशन होती है ना, तो जो ट्राइंगल होता है वो होता है ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2nd वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक टेबल दी हुई है और हमें बोला है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं फॉर सब्जेक्ट P वो 900 हैं। तो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय A इन सब्जेक्ट P। तो 150 है 900 में से, तो हमें परसेंटेज निकालना है। इससे ये किया 3 3 9, 3 5 15 0, ये हो गया 3 एकम 3 2, 3 6 18 2, 3 6 18, 3 6 18 16.66%। तो इसका आंसर हो गया 2nd वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो ये हो गया ABC। AB की वैल्यू दी हुई है 7 और AC - BC दिया हुआ है 1। तो हमने मान लो BC को लिया x, तो AC - x इज़ इक्वल टू 1। तो AC कितना हो गया x + 1। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीज़ें, या तो अगर हमें जैसे ट्रिपलेट्स याद हैं तो मुझे पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। तो 7 तो है यहाँ पर और 24 और 25 में 1 का डिफरेंस है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये नहीं याद आ रहा तो फिर हमें बेसिक तरीका करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। वो क्या होती है, उसको लगाने के लिए वो होगा A² + B² और यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 7 7 49, x² इज़ इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया 49 + x², यहाँ से हो गया x² + 2x + 1। यहाँ से ये गया तो 2x इसके इक्वल हो गया 48 के, और यहाँ से x क्या आ गया 24। तो यहाँ से x क्या आ गया 24 और x + 1 क्या आ गया 25। अब हमें निकालना है साइन C। तो अगर हमें साइन C निकालना है तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 7 और हाइपोटेनस क्या होगा 25। तो इसका आंसर क्या हो गया 7/25, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है एक 400 मीटर की रेस है, ये 400 मीटर की रेस है। उसमें जो A है वो 16 मीटर पर सेकेंड से चलता है। A गिव्स B ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर। इसका मतलब A ने तो यहाँ से स्टार्ट किया और जो B है उसने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब 15 मीटर बाद से स्टार्ट किया उसने, और स्टिल बीट्स हिम बाय 10 सेकेंड। इसके बाद भी उसने B को 10 सेकेंड से हरा दिया। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ B। तो यहाँ पर AB जो है वो है 15 मीटर, तो ये जो बच गया वो कितना हो गया 385 यहाँ तक। अगर हम बात करें कि A को कितना टाइम लगा, तो A ने कितनी डिस्टेंस कवर करी 400 मीटर और किसी स्पीड से 16 की स्पीड से। तो ये हो गया 16 दूना 32, 16 पंजे 80, इतने सेकंड लगे। और जो A है उसने B को 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब अगर B को 10 सेकंड और मिल जाते तो B 385 मीटर को कवर कर लेता। इसका मतलब B का जो टाइम है वो कितना है 35 सेकंड, किसको कवर करने के लिए 385 मीटर को कवर करने के लिए। तो B की स्पीड क्या हो गई 385/35। तो अब ये दिख रहा है कि 35 एकम 35 3 और 35 एकम 35, तो इसका हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नो का क्वेश्चन हो गया। इसमें दिया हुआ है कि sin θ + cos θ
इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 5 साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ से हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन थीटा को यहीं रहने दिया, कॉस थीटा को उस तरफ ले गए, तो ये हो गया रूट 5 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे हो गया रूट 5 माइनस 1 साइन थीटा। अब हमें कॉट थीटा निकालना है, वो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम साइन को इधर ले गए और रूट 5 माइनस 1 को इधर ले गए, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर ऐसा ऑप्शन तो कोई दे नहीं रखा, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब ऊपर और नीचे रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऊपर तो आ गया रूट 5 प्लस 1, और ये क्या बन गया नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या है 5 और 1 का स्क्वायर क्या है 1। ये क्या हो गया कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई रूट 5 प्लस 1, और 5 माइनस 1 क्या है 4। तो रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है इसमें, और हमसे बोला है कि जो टोटल प्रोडक्शन है कंपनी ए का 2016 और 19 में, वो क्या परसेंटेज है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2017 और 18 में। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का 2016 में कितना है 40, और 2019 में कितना है 60। तो ये कितना हो गया 100। और अगर हम सी की बात करें तो सी का 2017 में कितना है 60, और सी का 2018 में कितना है 60। तो ये कितना हो गया 120। तो हमें निकालना है 100 बटा 120 इंटू 100। यहाँ से ये गया, ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 25, तो ये हो गया 250 बाय 3%। ये हो गया 3 8 24, 1 3 3 9, 3 3 9 3 3 9, 83.33%। इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये टेबल दी हुई है और हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है, मतलब इन सब का एडिशन चाहिए हमें। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 1 2 और 8 10 17 20 22, तो 220। इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी और डी शेयर है प्रॉपर्टी इतने की 93,100 की, और हमें ए और बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, सी और डी का दिया हुआ है, और हमें सी का निकालना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ए बी सी और डी का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले ए और बी जो है वो दिया हुआ है 1:2, बी और सी दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ से यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ इसको तो कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से हो गया 2 3 6, 2 चौके 8। तो यहाँ से ए बी और सी कितना हो गया 3 6 और 8, और सी और डी कितना है 5 और 6। यहाँ पे सी 5 है और यहाँ पे सी 8 है, तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 8 से कर दिया। ये हो गया 5 3 15, 5 1 30, 5 1 40, और यहाँ से हो गया 8 5 40, 8 6 48। तो ए बी सी डी कितना हो गया 15 30 40, और ये हो गया 48। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल कितना हो गया 8 और 5 13, 1 5 और 9 12 13, 133। तो जो 133 है वो ये है। तो हमें सी का निकालना है शेयर, तो सी के लिए सी की वैल्यू कितनी है 40, सी का रेशो क्या है 40, तो ये हो गया ये। तो ये हो गया 19 7 133, 19 चौक 76, और 76 और 7 171, तो 19 नाम 171 0 0, ये हो गया 7 7 49, तो ये हो गया 7 चौक 28, 28,000। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी का शेयर कितना है 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू दी हुई है और हमें tan ए की वैल्यू पूछी है। तो अगर कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1/4 है ना, तो जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो होता है वो 4 होगा। ठीक है,
मतलब इसको 1 में कर देंगे, वो हो जाता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यही सेम चीज़ ऑपोजिट में है कि अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है तो हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए भी निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे से आ जाएगा 2 कॉसेक ए, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1/4। तो यहाँ से हो गया 2 कॉसेक ए इज इक्वल टू 4 चौक 16, 17/4। तो यहाँ से जो कॉसेक ए है वो कितना आ गया, 17/8। जो कॉसेक ए है, मतलब जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, ये होता है हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइट, जो कॉसेक ए होता है ना वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो कितना हो गया 17 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। तो वो ये है कि अगर हमें ट्रिपलेट से आता तो एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का। तो हाइपोटेनस तो 17 हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो जो बेस है वो कितना हो जाएगा 15। और हमसे पूछा है tan A, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 15। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।